नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबा वीकेंड है तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों के लाइफ टाइम काम आएगी अगर आप शेयर बाजार में काम करेंगे तो। मुझे पता है इस वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत कम आएगा क्योंकि इस तरीके की वीडियोस पे हमारे चैनल पे रीच नहीं आती है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसे अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ शेयर करो। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो फिर तो बेकार है, भी बोलना ही बेकार है। और इस वीडियो को लाइक भी करना ताकि थोड़ा रीच मिल सके इस वीडियो को। वीडियो का टॉपिक क्या है, देखिए सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जब हम लोग शेयर बाजार में सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं यार कोई शेयर ये बता दे कोई वो बता दे। आप लोग भी मैक्सिमम मेरे चैनल पे अगर आते हो तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, कौन सा शेयर बता रहा है यार जो खरीद लूं मैं, सिंपल। लेकिन मेरा मानना ये कि आप चाहे कितने भी लोगों की सुन लो, ठीक है, कितने भी लोगों की राय ले लो, उसको आपको खुद चेक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप केवल उनकी राय सुनकर पैसा लगा दोगे ना तो कॉन्फिडेंस तो आपका जीरो होगा। वहीं वो शेयर टूटा तो सामने वाला पर्सन अगर गायब हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद शेयर दोबारा ऊपर आ गया, वो आके बोल देगा कि यार मैंने तो कहा था ऊपर आएगा, देखो आ गया। लेकिन आपका जो लॉस बुक हो गया उस समय तो आपका किसी ने हैंड पकड़ा ही नहीं ना, आपका साथ दिया ही नहीं। इसीलिए जब आपने सबकी सुनी, खरीदने से पहले खुद चेक कर लिया तो आप थोड़ा डरोगे नहीं और कॉन्फिडेंस रखोगे, आपका कन्विक्शन भी होगा। अब शेयर में खरीदने से पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूं। एक उनके लिए जो एक दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के लिए खरीद रहे हैं। एक उनके लिए जो निवेश कर रहे हैं, अब काम करते हैं, वो कुछ अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, उनके लिए। तो पहले ट्रेडिंग जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने का करते हैं, उनके लिए मैं ये बोलूंगा आप किसी की भी सुन रहे हो ना, अगर वो बंदा एसएल नहीं दे रहा है तो आप ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। वो 2% का हो सकता है, वो 5% का हो सकता है, वो 10% का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका टारगेट कितना बड़ा है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस भी बन सकता है, नो डाउट। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो विदाउट स्टॉप, दैट मीन्स आपका एक ऊपर में तो लेवल है कि मैं यहां बुक कर लूंगा, लेकिन नीचे में लेवल नहीं है, तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है और उस स्टॉप लॉस पे जरूर स्टॉप लॉस लगाएं। ऐसा नहीं है नीचे आ गया तो आप वेट करें कि ठीक है आज नहीं तो कल तो ऊपर आ जाएगा तब बेच दूंगा, नहीं। आपने लिया ही वो ट्रेडिंग पर्पस से था, आपका एक टारगेट था, एक स्टॉप लॉस था, जो हो गया वो हो गया, दैट इज माय डिसिप्लिन एंड आई एक्सेप्ट इट, बस खत्म। दूसरा इन्वेस्टर, यहां अब इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या चीजें चेक करनी है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एप्लीकेशन का नाम, आप गूगल पे जाओ, स्क्रीनर, यहाँ पे आते ही आपके लिए जो पेज ओपन होता है वहां पे आप किसी भी स्टॉक का नाम सर्च कर लो। चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगा टीसीएस के साथ कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि टीसीएस चला भी नहीं है, आईटी का दिग्गज भी है, मतलब कंपनी तो दिग्गज है लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। तो अब क्या करें, कैसे चेक करें उसको समझते हैं। देखिए पहली चीज जो मैं स्टॉक में चेक करता हूं, प्राइस वाइस तो यार ऊपर नीचे होता रहेगा लाइफ टाइम, उसको छोड़ दो। सबसे पहली चीज जो चेक करनी है हमें, वो चेक करनी है पी, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। शेयर का जो प्राइस होता है ना वो दो चीजों से चलता है, एक पीई रेशो से और एक कंपनी की अर्निंग से। कंपनी कितनी तेज ग्रो कर रही है उस हिसाब से कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होगा, और कंपनी को कितने वैल्यूएशन मिल रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होगा। कंपनी की सेम ग्रोथ पे अगर वैल्यूएशन महंगी हो जाए तो शेयर का प्राइस महंगा हो जाएगा, वैल्यूएशन गिर जाए, पीई गिर जाए तो शेयर का प्राइस नीचे हो जाएगा। वैल्यूएशन चेक करने के बहुत पैरामीटर होते हैं, लेकिन पीई एक डायरेक्ट ऐसा पैरामीटर है जो स्टॉक के प्राइस से रिलेट करता है। तो मैं सबसे पहले पीई चेक करता हूं खुद पर्सनली, और आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी पीई पे जरूर नजर डालिए, बाकी जो आपके फंडामेंटल्स हैं उन पे तो ध्यान दीजिए। अब पीई रेशो में देखूंगा जब स्क्रीनर पे आगे, तो सबसे पहले प्राइस होता है, फिर पीई होता है, फिर मोर होता है। तो पीई पे क्लिक करके मैं 10 साल 5 साल का देखूंगा, एक आध साल का नहीं। 10 साल का पीई मैंने टीसीएस का ओपन करा तो मीडियन 29.1 का आया, और हाई दिख रहा है 42 का, और लो दिख रहा है ऑलमोस्ट 18 का, यानी कि अभी जो करंट पी है वो कितना है 28, तो ये बीच में है। अब मैं इसका 10 साल का पी चेक करना चाहूंगा। 10 साल में मीडियन 25 का हो गया, हाई 42 है स्टिल, यानी कि हाई अभी रिसेंटली लगा है, और लो देखूंगा तो लो भैया 12, 13, 16 के करीब का मिल रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि स्टॉक का प्राइस अपने लाइफ के ऊपर जाते जाते पी महंगा ही हो रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। ऐसा वॉलेटाइल नहीं है, ऐसा है ऊपर गया था नीचे गया था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी ऊपर में ऊपर ही आ रहा है, नीचे में उतना नीचे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे लिए जो पी है वो 28 का खराब नहीं है, क्योंकि ये 5 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट के आसपास का ही पी है। 18 का लोएस्ट है एग्जैक्टली।
लेकिन 18 पे तो आया कब था, वो जब कोविड था, कोविड का एक एक्सेप्शनल केस था, मानते हो नहीं मानते, उससे पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना है। तो पीई रेशियो मेरे लिए कंफर्टेबल है। अब यही पीई अर्निंग सेम रहती है, 40 के पीई पे आ गया ना तो शेयर का प्राइस पता है कितना हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर देखना होगा मेरे को। अर्निंग पर शेयर 122 का है। अब मैं 122 को, अभी जो 28 का पी है वो ठीक है, 122 को 40 से इंटू कर दूं इनकेस, तो ये 4,880 रुपए का भाव हो गया। यानी कि मेरा अर्निंग उतनी रही लेकिन मेरे वैल्यूएशन वो हाईएस्ट लेवल पे चले गए। अब ये हाईएस्ट लेवल पे क्यों जाएंगे, आईटी में आप तेजी लाओ ना, फिर देखो आईटी के सारे स्टॉक कैसे हाईएस्ट पी पे जाएंगे अपने, ठीक है जी। तो ये साइकिल में इतना तो आ ही जाएगा। इस बीच में मेरी अर्निंग 10% भी बढ़ गई तो 122 वाला अर्निंग हो जाएगा 135 रुपए। अब मैं 135 को इंटू कर दूं कितने से, 40 के पी से, तो 5,400 का भाव हो जाएगा। अब देखिए आपका हो गया यार ये कैसे, तो हवाबाजी हो गई। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी की अर्निंग्स 10% से ऑलमोस्ट ग्रो कर रही है। बीते 4-5 साल देख लो आप, कुछ साल कुछ ग्रोथ नहीं आती है लेकिन उसके बाद फिर ग्रोथ लौटती है 10% के करीब की। तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये शेयर 2 साल के अंदर, 24 महीने के अंदर एक बार आईटी का साइकिल जरूर आएगा, क्योंकि 2 साल से नहीं आया। उस साइकिल में हाईएस्ट पी टच करेगा और कंपनी अगले 2 साल में 10% तो मिनिमम ग्रो करेगी। इस हिसाब से मेरा भाव 5,400 का आ रहा है, लेकिन 5,400 नहीं तो 5,000 तो कंफर्टेबल होके देखूंगा मैं, 50% पैसा बनेगा। तो ये मैं एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ और ये टीसीएस पे एक एग्जांपल के रूप में समझाया। ये सारी चीजें आप भी चेक करोगे, किसी भी शेयर में करो, आपको अगर लगे यार बढ़ेगा, ऑलरेडी हाईएस्ट पी पे ना, तो मत करना चेक। तो ये सोचना 2 महीने में, 2 साल में एक बार ये बीच में या नीचे जरूर आएगा, उस शेयर पे उतना नुकसान मुझे हो सकता है, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपको आपका शेयर ढूंढने में मदद करेंगी। अगर मदद कर पाई तो ये वीडियो सक्सेसफुल, अदरवाइज फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 2-3 शेयर्स पे खरीदो मत खरीदो, ये सारी चीजें चेक जरूर करना, ताकि ये भी ना एक मैथ की तरह है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, सुनने से या पढ़ने से नहीं आएगा मजा, ठीक है। 1-2 स्टॉक में चेक करके देखो, ट्रस्ट में आप क्या कॉन्फिडेंस गेन करोगे। होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।